हाँ, अब मैं सुना रही थी ना रामायण की। ये राजा दशरथ पहले जन्म में त्रेता युग में बड़ी भक्ति की थी। अरे तो भगवान ने आके दर्शन साक्षात दिए। क्या मांगो वरदान मांगिए। साल के 2 साल बिल्कुल एक अंगूर पहले पैरों में फिर अंगूठी के ऊपर खड़े, इतनी तपस्या करी। उन्होंने कहा कि मैं तेरे जैसा पुत्र चाहता हूँ। उनके मेरे जैसा तो कोई नहीं, मैं ही आऊँगा। और तुम यूपी में किससे तपस्या की उन्होंने? भगवान विष्णु? नहीं, राजा दशरथ ने। हाँ, किसकी तपस्या की? भगवान की। तो साक्षात दर्शन दे के उनसे कहा वर मांगो। उन्होंने कहा मैं वर ये मांगता हूँ, आजकल तुम देख रहा है ये अयोध्या की, कुछ देखो उसमें। कल भी आज भी दिखाने, आज है ना कितने करोड़, नहीं करोड़ नहीं, लाख, 22 लाख और कितने हजार दिए जले। अच्छा। इतना सजाया पूरा, गंगा के किनारे दोनों, और पूरा अयोध्या सजा पड़ा। क्योंकि आज है ना दीपावली, जब आए थे ना अयोध्या से वापस राम जी, उस समय लोगों ने ये मनाई थी। तो आज आप मनाई जा रही है। तो कौशल्या माता ने भी अपनी उम्र में बड़ी तपस्या करी, बड़ी भक्ति करी। उनको भी दर्शन हुए और साक्षात उसने भी यही मांग लिया। उस समय कोई वो थोड़ी थे कि मांग लिया कि मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। उनका मेरे जैसा तो कोई मैं ही हूँ, तो ठीक है आपको ये सतयुग की गल है। उन्होंने कहा त्रेता युग में आप नगरी अयोध्या होगी, उसके अंदर राजा का राज होगा तुम्हारा, उसमें आप भी, आपका भी बेटा आएगा, आपका भी। दोनों मिल गया वरदान। फिर रामचंद्र जी ने उन्हें देना ही आए। और फिर ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने नहीं, इतने श्राप मिले इन्हों दे, जैसे नारद मुनि। एक बार इसको इधर हो गई, वैसे तो वो नारद मुनि बिल्कुल ब्रह्मचारी हैं। एक बार कोई लड़की, भगवान ने उलट फेट कर दिया इसकी परीक्षा लेने के लिए। हाँ, काम को इसने जीत लिया। वृक्ष के अंदर खड़ा था कामरूप, और उस तपस्या में बैठा था, इसका जीत नहीं पाया। अब ये जीत लिया ना, समझ लो। अब अपनी प्रशंसा ही सुन के वो घमंड आ जाता है ना, भाई शिव जी नहीं कहा कभी ऐसे काम नहीं सताया शिव जी को, तो मेरे को जाके पहले ब्रह्मा जी को बताया, मैंने काम को जीत लिया। फिर जाके शिव जी को बताया, शिव जी ने समझाया कि हमें तो बता दिया, ब्रह्मा को बता दिया, लेकिन भगवान जी को नहीं बताना। वो विष्णु तो अलग है ना, कृष्ण भगवान, श्यावना, रामचंद्र जी, ये उन्हें समझाया, उनके आगे पर अपनी प्रशंसा नहीं करना। उन्होंने कहा क्यों, अब मैंने तो जाना है जरूर। उनका नहीं, अगर जाओगे तो फिर दुख पाओगे। पर नहीं मनिया ना, घमंड सता लिया अंदरों। फिर पानी दे विच जिस वेले खाते ना विष्णु भगवान जल दे विच, उस वेले जाके चरना उत्ते बह गया। उस वेले जाके भगवान ने भगवान ने कहा बड़ा खुश लग रहा, क्या बात है। क्या था, मैंने काम को जीत लिया। ये बचपन का विखाया ना नारद मुनि का, बिल्कुल। भगवान ने कहा अरे अच्छी बात है, तुमने काम को जीत लिया, तेरे से बड़ा कोई और है तपस्वी नहीं रह गया। उस वक़्त इन्हों भगवान ने कहा अब इसकी बुद्धि को ठीक करना, इसकी ऐसा कर दिया कि एक शहर संकल्प से बना दिया। उसके अंदर एक राजा बेटी की शादी करने को, बेटी बड़ी सुंदर। ये अभी खुश होकर जा ही रहा था कि मैंने तीनों देवताओं को प्रसन्न कर लिया और मैं
काम को जीत गया। रास्ते में भगवान ने ऐसी लकड़ी बनाई और उस राजा ने कहा कि मैं बेटी अपने आप जिम्मे अगे राजी कर दिया पसंद करेगी तो तब उससे शादी करूँगा। सारे राजे बैठ गए और इसने उसके निकल रहा था तो उन्होंने कहा हमारी बेटी का हाथ देखो ज़रा। तो भगवान की कृपा है, ये हाथ देखा तो उसमें इसने देखा कि बहुत अच्छे, इससे भगवान से ऊंचा भी और उसके साथ इसकी से शादी होनी है। उनको बताया बहुत राजा ऐसा सुंदर होगा, ऐसा कोई और है नहीं। वो लोग तो जो भी था, अब ऐसे ही हुआ कि अब इसके मन में आ गया कि मैं जाके भगवान जी को सीधा गए, कहते एक चीज़ मैं लेने आया हूँ। भगवान ने कहा क्या? बोलो। क्या? आपकी शक्ल इतनी खूबसूरत, मतलब मैं बना दे कि लड़की मेरे को पसंद कर रहा है। और आ गया ना उस वक़्त सारा एक घमंड टूटना आई। भगवान आके जो तेरी ले ले मेरा, लेकिन जो तेरी हित में होगी बात मैं वो काम करूँगा। वो समझ नहीं पाएगा। तो भगवान ने ये सारी नगरी बनाई और ये पहुँच गया वहाँ, बंदर का रूप बना लिया। बंदर का ऊपर मखौड़ा हो गया। अब ये तो खुश होकर उसमें पहुँच गया। सारे राजे महाराजे दिखाए पड़े। अब वो लड़की जैसे हार लेके आई, सब ये आगे हो जाए कि मैं सबसे सुंदर हूँ भगवान की तरह, मेरे में माला डालेगी। और सारे राजों महाराजों से लांघती हुई, तो इसमें शिव जी के गण थे दो, वो इसको देख के हंस रहे थे। तो अब ये समझ नहीं पाया क्यों हंस रहे हैं मेरे को देख, क्योंकि ये जाके उन्होंने फिर आखिर ये कहा जाके तालाब में मुंह तो देखो पहले, इतना भी कह दिया। नारद मुनि की बहुत श्राप है, और मुंह देखा तो बंदर जैसा। अब इतने में भगवान जी ने क्या किया, मोहिनी रूप धर के, उन्होंने ज़्यादा बनाए हुए मोहिनी रूप धर के वही लड़की दिखाई। आ रहे हैं आगे से, भगवान जी उतर गए रास्ते। हाँ भाई नारद जी कहाँ जा रहे हो आप? क्या? अरे मैं आपको शराब देता हूँ, आपने आपके ऊपर है कोई नहीं ना, मैं ऐसा शराब दूंगा जो आपको, आप बंदरों से जाके मदद मांगोगे और जाके मनुष्य का रूप लोगे और राक्षसों के साथ आपका युद्ध होगा, वहाँ जीतना पड़ेगा। पूरा शराब ऐसा दे दिया। उस समय होश नहीं रहा। जब एक क्रोधित आदमी हो जाता तो उसको तो हो ही गया था। अब भगवान को लेना पड़ा, ये अयोध्या में जन्म लेना पड़ा राजा के घर। उनके वरदान थे, इनका श्राप था। और बंदरों ने फिर मदद करी नर के रूप में, जब युद्ध किया रावण के साथ। एक और भी इनको 2-3 श्राप लगे हुए जिसमें इन्होंने मनुष्य का रूप लेके, उन सब कहते हैं ना राम जी कोई भगवान है, पर भगवान तो थे। उन्हें इनकी सब भक्तों की माननी पड़ी, तब उन्होंने ऐसे ऐसे रूप लिए। कितने रूप हैं भगवान जी के, हर वरदान श्राप में क्या है, क्योंकि भक्तों की बात मानते थे बहुत, पूरा करना उस बात को। फिर इन्होंने देखो ये भी बात पूरी करी। ये भी श्राप था, 14 बरस जो वनवास था वो भी श्राप था। कितने कितने ऋषियों के इस रामायण में भागवत में ये सब लिखे हुए हैं, वो भी श्राप लेके भगवान ने उसको नारद मुनि को कहा कुछ नहीं। उसने कहा अच्छा किया, मेरी ये था सब कुछ जो मैंने बनाया, रो नहीं तो मेरे को अच्छा है। मैं नर के रूप में जाके मृत्युलोक में जाके एक बार जन्म लूँगा और राजा के घर जाऊँगा, मेरा ही है, तुम परेशान ना हो। क्योंकि बाद में तो वो ऐसे हो गया नारद मुनि कि मेरी तो सारी भक्ति चली, सारी उम्र की, बचपन से लेके उसके 2 जन्म 3 जन्म हुए हैं ना। बेचारा इतना भक्त था कि ऋषि मुनि जैसे सत्संग करते हैं ना, जैसे सत्संग आते हैं, 3 महीनों का सत्संग रहता है साधु संतों का, बारिशों के दिनों।
किसी ने अपने गांव में बुलाया 3 महीने के लिए। इसकी माता उनके घर नौकरी करती थी, इसकी काम वाली, झाड़ू पोछा बर्तन। ये दासी पुत्र था, उसका बेटा था। जैसे वो सारी सेवा भी साधुओं की करे, उनके जूठे बर्तन भी धोए और उनके जूठे पानी भी पिए। बहुत छोटा था, 5-6 साल का। हाँ, तो थोड़े भगवान जाने लगे 3 महीने बाद साधु संत। इसका इतना मोह पड़ गया भगवान में कि ये कि मैं आपके साथ ही चलूँगा। पर उन्होंने कहा तेरी माँ विधवा है, पहला तेरा अगर ये काम ना हुआ ना फिर तू कुछ नहीं बन सकता। तेरी भक्ति हमने देखी है बहुत है, पर इस जन्म में तुझे नहीं मिलेगी। पहले अपनी माँ का पूरा काम कर। थोड़े दिन बाद इसने ऐसी प्रार्थना करी कि माँ को सांप ने काट ली, वो मर गई। और तो कोई था नहीं, इसकी पिता नहीं थी। तो नारद मुनि तो बाद में नाम पड़ा ऐसे। और फिर भगवान ने आकाशवाणी से इसे कहा, हम जानते हैं तुमने बहुत भक्ति करी, तड़प रहे हो, लेकिन इस जन्म में नहीं पा सकते। इस जन्म में अपनी माँ का पूरा काम करो, अभी भी भक्ति करो तो दूसरे जन्म में तुम्हें, दूसरा जन्म ब्रह्मा के घर लिया। फिर ये नारद मुनि ऐसा बन गया कि बिल्कुल इसने बहुत ज़्यादा ही कर ली थी किसी। देखिए फिर ये भी श्राप मिला कि भक्ति भी है, लेकिन एक ऋषि ने इसे श्राप दिया, ज़्यादा ठहरना कहीं नहीं। ये भी श्राप था। वो फिर जल्दी जल्दी करता है, ठहरता कहीं नहीं। और लेकिन सही बात बता के उस आदमी को भी, और जिसका काम भी बना देगा। बहुत अच्छे इसके दिखा गया नारद मुनि। और लोग कहते हैं चुगली उगली करे तो नारद मुनि, लेकिन नहीं, चुगली की बात नहीं होती थी। वो जैसे भगवान कृष्ण है, पहले अपना गोकुल में जन्म लिया, वृंदावन में पले। गोकुल इसलिए छोड़ दिया कि इनका जो था मामा कंस, वो आए दिन कुछ न कुछ भेज देता था मारने के लिए। अच्छा। बड़े छोटी उम्र थी, पर वो तो अपना लीला करने आए थे यशोदा माता के घर। नंदा और यशोदा दोनों थे। पर आए दिन ये भेज देता था कि मेरे को जब शादी हुई थी ना इसके पिताजी की, वासुदेव जी की, तो उस समय नंद बहन के साथ बहुत प्यार था, चाचा की लड़की। पहुँचाने निकले डोली को, अब निकले ही थे तो आकाशवाणी हुई, इसी के बेटे ने तुझे 8वें पुत्र ने तेरा मतलब मृत्यु लिखी है। जब उसने ये सुना कंस ने, तो उसी समय अपने रथ से उतर गया तलवार लेके कि मैं अभी मारता हूँ। तो वासुदेव जी ने समझाया कि पहले तो बहन तेरी छोटी, दूसरा कि स्त्री के ऊपर हाथ उठाना इस तरह ठीक नहीं है। हाँ, बाकी ये है कि मैं तेरे को, तू हमें रख ले बंद करके जेल खाने में, हम तेरा जो बच्चा मरा होगा तेरे हाथ में दे देंगे। ऐसे ही हुआ वहाँ। तुमने मथुरा तो नहीं देखी, जेल खाना जहाँ ये रहे इतने साल। वासुदेव देव की हथकड़ियाँ लगी रहती थी, जब बच्चा होता था उसके हाथ में जाकर दिया थे, तो वादा किया होता। तो उसने कंस ने क्या किया, राजा था मथुरा का, तब राजा बना, पहले अपने पिता को ही जेल में कर दिया, तब राजा बन के बैठा। भगवान ने ये सब चीज़ें खुद ही बनाई। अभी छोटी उम्र थी गोकुल से, तो वृंदावन आना पड़ा उन्हें। वृंदावन में बहुत लोग इसके भक्त थे, लेकिन वो गोपियों का नाम दिया हुआ था कि गोपियाँ हैं, सखियाँ हैं, चोरी करते हैं, मक्खन खाते हैं। सब लीला भगवान की खुद अपनी थी, क्योंकि वो कहते ना चोर है आके मक्खन खा गया। लेकिन अगर नहीं पहुंचता था तो वो तड़पती थी। उन्होंने इतनी भक्ति की हुई थी कि ये देखने में बहुत, यशोदा को कहने आ जाए तेरा पुत्र आज हमारा चोरी करके ले आया, आज मक्खन की चोरी लाया, आज हमारी देची दूध की डेयरी गिरा दी है। सुन लेती थी, कहती थी हाँ भाई है ही, मैं क्या करूँ, है तो मेरा पुत्र, मैं कुछ नहीं कह सकती।
उसने भी बड़े नज़ारे देखे, माँ ने भी। जैसे अंदर है, अब वो गोपियाँ कहने आ रही हैं तो अंदर सो रहा है, इतने रूप बन जाते थे। 84 अपना 16,000 कितनी रानियों से शादी करी। वो ऐसी थी कि एक राक्ष ने बंद की हुई थी लड़कियाँ। 16,800 16,800 रानियों की शादी की। 16,000 है ना, नाम आता है। शादी नहीं, वो लड़कियों को उन्होंने बंदी रखा हुआ था एक राक्ष ने। अच्छा। तो भगवान ने जाके उसको राक्ष को मार के बहुत भगवान कृष्ण के रूप में बड़ा कुछ किया, लेकिन जिए 108 साल के। और भगवान रामचंद्र जी ने बिल्कुल लीला करके दिखाई, बोले नहीं, किसी को मारा नहीं। और वो कितने साल, हाँ 11,000 साल राज किया अयोध्या में। अच्छा। तो उन्होंने 100 कितना है किया, लेकिन उसके अंदर उन्हें लोगों को बहुत किया। अब जैसे कल युग में है तो मानव और धीरेन्द्र शास्त्री, ये उसकी अगर कथा सुनो तुम नहीं मानोगे कि इतने साल का बच्चा है ये, कि 26-27 साल का है ना, पिछले जन्म का इसका, जो इतनी इसके अंदर ज्ञान है। कथावाचक पहले बिठाया गया, मैंने इसे पहले ही देखा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना ज्ञान नहीं है। अब तक कथा सुनते हैं तो छोड़ने को मन ही नहीं करता। इसी तरह भगवान राम जी ने सबको ऐसी शिक्षा दी थी कि करके दिखाया कि भगवान सुधरें, लोग मेरे रास्ते पर चलें। कहना मैंने किसी को कुछ नहीं। देख लो, राक्षसों को भी मारा। और भगवान ये जो थे, भगवान कृष्ण ने तब द्वापर में जाके मृत्यु हुई इनके महाभारत करा के। उन्होंने ये भी अच्छे काम कराए। गीता पूरी सुनाई अर्जुन को, मेरे को पहचानो, 18 अध्याय में तुम पढ़ के देखो, इतना ज्ञान दिया सबको। जितने राजे महाराजे गलत काम सही काम सब के कराए और सबको कर। जब हो गए 13-14 साल के, 13 साल दिया हुआ, 11-13 साल, तब मथुरा में किसी बहाने कंस ने बुलवाया कि मैं मार दूँ। पता चल गया कि यही है, यशोदा का बेटा है। किसी रखा, कोई प्रोग्राम रखा, हाथियों को तैयार किया और पहलवानों को कि आएंगे ये, मैं बुलवाऊंगा भाई कहीं मेरे आए हैं। तो उस समय पहला वार तुम करना। बलराम और कृष्ण, बलराम एक जन्म पहले का है भाई, वो पहला। दूसरी जो इनकी स्त्री थी ना वासुदेव जी की, उसमें चला गया, पाला उन्होंने। अच्छा। हाँ, वो फिर जी कृष्ण ने 8वां नाम जन्म लेना था, इसका नाम कृष्ण भगवान। भगवान उस समय तो भगवान नहीं कहते थे, नाम ही था। फिर आए यहाँ पे मथुरा में, जब सारी तैयारी तो हुई पड़ी थी, इसके पिता को नहीं माना, वो भी साथ था। और सारे इसके गोकुल के मथुरा के दोस्तों सबको ले गया। वहाँ पहुँचे तो कंस के दरबार में पहुँचे, सजा हुआ था, हाथी घोड़े सब तैयार थे। बस उसका नाम मैंने इसलिए बताया बलराम का, वो इससे भी बल वाला था, शक्ति वाला। जिस समय इन्होंने तैयार करा ना सारे मारने के लिए पहलवानों को, पहले उसी ने एक ही से खत्म। दूसरा कृष्ण भगवान ने क्या किया, कंस सबसे ऊपर वाले कुर्सी में बैठा था, सबसे ऊपर। मैं देखूंगा तमाशा, दोनों को ख़त्म कर देंगे। ऊपर चढ़ा कृष्ण, पीछे से एक हाथ लगा, नीचे गिरा, खत्म। अच्छा, कंस खत्म। कंस खत्म। फिर कंस को किया, इन सब का खात्मा। पूरी मथुरा में घूमे, जिसने देखा वो हैरान रह गए कि ये वाकई भगवान है। पहचान फिर भी कोई नहीं पाया, पर पहचान उस समय पाए जब इन्होंने वहाँ का राजा बन गया। पहले नाना को छुड़वाया, उज्जैन उसका नाम था, पहले उसकी उसमें जेल में से पहले उनको छुड़वाया, फिर इधर माता पिता को छुड़वाया।
तो सब मथुरा को मालूम पड़ गया कि यही कृष्ण भगवान ने जन्म लिया हुआ था। इसी के अंदर वो गोवर्धन पर्वत का सारी लीला मैंने तो देखी, एक गोवर्धन नहीं देखा। अजय गोवर्धन पर्वत नहीं देखा क्योंकि इनके गोवर्धन पर्वत मथुरा के अंदर ही हैं। वहीं पे? मथुरा जाके उतरो तो 5 गांव हैं। एक नंद बाबा सोने के बने हुए थे, हमने तो दर्शन किए रहे। अब तो सोने के थे, मंदिर ही सोने का था। और सार सिर्फ गोवर्धन पर्वत जो देखना था उसमें वो बाढ़ आई हुई थी, ओके। देख नहीं पाए। तो हम भी गए, चारों लेडीज़ गई थी, अच्छा। कुछ खास ऐसा था नहीं। और एक राधा का है, उसको वो मेरे को भूल रहा, 4-5 मुझे नाम रटे हुए थे ये, मैं खुद देख के आई आँखों से। अच्छा, इनको इतना क्यों मानते हो आप? किसको? ये धीरेन्द्र शास्त्री को? बिल्कुल हनुमान जी की सब शक्ति है। अच्छा। तुम सिर्फ एक बार कथा ही सुन लो, 3 कथाएं, सवेरे कोई प्रोग्राम लगाने ही नहीं देते। मैं खोलती हूँ इधर अपना सत्संग, फिर हटा देंगे। फिर मुझे कहता है कि मैं सबको राममय बना के, इस कलयुग में बहुत बुरा हो रहा, सबके मुंह में यही सनातन क्यों कहता है। सारे अब मुसलमान कितने हुए पड़े मारने के, क्यों नहीं मारते? वो कहते मारो ना, मेरे को करो, मेरे को जो करना है जेल में करो। अब पत्रकार आते हैं इतना लेने इंटरव्यू, अब इसको 2-3 साल हो गए। वो कहता लो बेशक, मेरे पत्रकार एक पत्रकार को ऐसे ऐसे उत्तर देता है कि सुन के हैरान रह जाते हैं भाई। कहता मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ वहाँ मैंने तुम्हें नाम बताया ना, बालाजी मंदिर है, वो शहर ही बन गया समझो पूरा। उसके अंदर एक गांव है और उसके अंदर ये 5-6 इसके चाचा ताए 6 हैं। और इतने गरीब ये कि एक छोटा सा कमरा था। अच्छा। और बत्ती एक जला दो। छोटा सा कमरा था, उसमें ये 2 भाई 1 बहन। अच्छा। 3, बाकी 6 चाचे अलग। इसकी माँ तो दिखाते हैं ना इसमें, माँ। और पिता को नहीं दिखाते क्योंकि वो नहीं मानते थे बिल्कुल। उन्होंने कुछ किए ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, न भक्ति न कुछ। माँ इसकी बड़ी भक्ति। तो ये कहते थे हम बारिश में, समझे हमारे पास इतना भी नहीं था कि हम नीचे कुछ बिछा पाएँ। अच्छा। ऐसे हम तीनों बहन भाई ऊपर चरपाई, पानी आ रहा, इतनी उसमें पले हैं पूरी। उसमें दिखाते हैं ना, फिर सारे पत्रकार कहते हैं ना अपना घर दिखाओ, वो सारा अंदर से दिखाते हैं। तो इस घर में मैं पला हूँ। मुझे किसने, मैंने संकट मोचन जी इनकी भक्ति से, क्योंकि मेरे दादा जो थे ना, मैंने उनको देखा था दरबार लगाते हुए, दादा को परदादा को। पहले कितने साल जैसे मैं दरबार लगा रहा हूँ ऐसे उन्होंने लगाए। अच्छा, वो ख़त्म हो चुकी। तो मैंने जो अपने दादा को देखा ना, तो मैं तो पीछे पड़ गया कि आप इतना कर रहे हो और हमारे माँ बाप ऐसे। तो मेरे को भी वो शक्ति दो। उनका नाम आता है ना पहले ही जब कथा में, सन्यासी बाबा, फोटो भी आती है। सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी की जय, रामचंद्र जी की। पहले तो अपने इष्ट देव रामचंद्र जी। वो कहता था मुझे भी इनके भक्त बनाओ। उन्होंने कहा देख, भक्ति में बड़ा कुछ देना पड़ता। पहले तुम हनुमान चालीसे इतने रोज पढ़, रात भर जाने में 100 हनुमान चालीसे पढ़ लेता था। और मेरा जो दादा ने मेरे को ज्ञान दिया, मैं लेता रहा। कई साल मुझे लगे, पहले बचपन के 5 साल से बताता है 11 साल तक मैंने रो के उनसे सारी ये भक्ति प्राप्त करी। आखिर उन्हें तो जाना ही था, सन्यासी बाबा। फिर भी मैंने कहा आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे, तब मुझे मिलेंगे भगवान रामचंद्र जी। तब इन्होंने इतनी भक्ति प्राप्त की। अब ये कहते हैं कि मैं सब लोगों को राममय बनाना, सबके मुंह में राम का नाम हो। संकट मोचन की पहले हम करेंगे भक्ति, तब हमें राम मिलेंगे। राम जी ने खुद ही अपने उनके वचन है। मेरा इतना प्यारा भक्त है ये हनुमान जी की, तुम चर्चा सुन के देखो हैरान हो। हनुमान, मेरे पास हनुमान शास्त्र है। अब मैंने सवेरे भी आज सत्संग सुना,
एक उनकी एक एक शब्द हनुमान जी का सुनो तो इसने पूरा वो ज्ञान ले लिया उनसे। ज्ञान ले लिया तो अब कभी कभी बीच में आता है इनकी दृष्टि में, मुंह बनता है जैसे हनुमान जी का है, लेकिन अपने को शो नहीं करते कि मैं, वो कहता ना मैं भगवान हूँ ना मैं कुछ हूँ, मैं बस ये एक ही चीज़, अब हनुमान जी को पूजो, इनके हनुमान चालीसा से पढ़ो, इनकी पूरी शिक्षा अंदर लो, करो तो सब कुछ आपको मिलेगा। मैंने कुछ जो पूछते हैं ना लोग आके, सही बातें निकलती हैं, ये अपना देते हैं तो क्या इसका नाम तो बदनाम हुआ ना भाई, ये बताते हैं, सब पूछते हैं ना, बीमारी दूर हो जाती है, ये बहुत, मैं भी तो पीछे पड़ी थी, मुझे ले चलो एक बार। तो सब लोग आते हैं पूछते हैं तो बिल्कुल हम लोग देख के हैरान होते हैं, किसी घर की पर्चा, वो घर से पर्चा बना के लाएंगे, हमें ये बीमारी पूछनी है, ये पूछना, कितने सालों से हमारे घर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो लिख के बैठे होते हैं। कौन लिखता है? हनुमान जी। उसी समय दादाजी सन्यासी बाबा की जय, उनकी सारी सेना भी है हनुमान जी की। जैसे बहुत लोग ऐसे बीमार हैं, जैसे मैं तुम्हें क्या सुना, हिना है, इसके अंदर कुछ भूत है जी। वैसे तो सब जगह ले जाते होंगे माँ बाप, लेकिन ऐसी अच्छी जगह ले जाएं, सामने ही दिखाएंगे तुम नाचते हुए भूत प्रेत निकलते हुए। ये कुछ नहीं, छूने नहीं देता किसी को, अपना ऊपर दरबार लगाता है, कोई नज़दीक ना हो, आओ तो वहाँ दूर से बैठो और जो उसके पास है वो दिखाता है। देखो इसमें पढ़ो, पर्चे में क्या लिखा है, पढ़े हुए हो, हाँ, नहीं पढ़े हो तो दूसरे को बुला लो, देख लो इसमें कितनी बात, वो लिख के आ जाती है। यही समझ लो, सारे पत्रकार जो हमारे हैं 508 में, जी न्यूज़ है, जितने न्यूज़ चैनल है, सब टेस्ट ले चुके हैं इसका, सब आ चुके हैं और सबको बता चुके हो, हारता नहीं, कभी थकता भी नहीं, कि सिर्फ मेरे ख्याल 2-3 घंटे जो सोता होगा, बाकी सारे इसकी ये रहता। मैंने सनातन धर्म करना, अब मुसलमान अंदर से चिड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ तो मची पड़ी हैं, मुसलमान हिंदू की, कहीं वो हिंदुओं की लड़की ले जाते हैं, कहीं मार देते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो लेकिन ये जो अवैसी है ना, तुम जानते हो, अवैसी अध्यक्ष है वो मुसलमान, पहले तो बहुत बातें बनाता था और मुसलमान बनाते भी हैं। वो कहते आए ना मेरा इम्तिहान अकेले, अब ऐसे खुद गया हाथ जोड़ के, कहता मैं अपने घर आपकी कथा करवाना चाहता हूँ। अब ऐसे ने खुद कहा, मैं खुद इसमें सुने हूँ, इसी मोबाइल के अंदर ही देखती हूँ, सुनती हूँ। ये क्यों पसंद है आपको इतने? सतयुग दर्शन, सतयुग दर्शन तो मैंने हनुमान जी का ही है हमारा, वो भी। अच्छा। हाँ, मुझे राम मंत्र मिला था, जो है ना हमारे बड़े सतयुग दर्शन के सामने दिखाते हैं ना, जो बाबा जी क्या नाम है उनका? उनका नाम है जवाहर कुछ ऐसा करके नाम है, अच्छा सा नाम। हाँ। और उनकी माता जी को पाकिस्तान में गुजरांवाले अच्छा। गांव में दर्शन हुए, अच्छा। साक्षात हनुमान जी को। हनुमान जी के? हाँ, मंगलवार बहुत पूजते थे ना लोग, मंगलवार रखने, तो उसको साक्षात दर्शन हो गए। अब उसने ऐसी लीला, आज जो सवेरे आया है हमारा सत्संग, ऐसी मैं कहूँ तो तुम्हें शास्त्र पढ़वाऊँ, उसमें तुम एक एक शब्द देखो, बाहर लाइट नहीं जल रही, एक एक शब्द देखो उसमें कैसे वो लिखती है। पता क्या, अंदर दर्शन कर रही होती है और वो बोलती है भजन, सब नाचते हैं, पहले तो सबको भजन सुना देती है हनुमान जी की। ये ऐसे ही कोई होगा? नहीं, ये नहीं जी, और बट इतना उनको दर्शन साक्षात हो, बातें भी करें और भजन भी बोलें। अच्छा। वो पूरा शास्त्र जो हमारा उन्हीं का लिखा हुआ है। तो पहले तो ऐसे करते रहे, जैसे पाकिस्तान बन गया तो इधर आ गए होशियारपुर, तो वहाँ जब उनका सत्संग चल रहा था मंगलवार का, तो उस बार मुसलमानों ने युद्ध हो रहा था, हिंदुओं को निकाल रहे थे गुजरांवाले। अच्छा। पाकिस्तान में गुजरांवाले को पूरा लिखा हुआ उसमें, और सत्संग चल रहा था, ढोलकी छाएँ चल रहे थे, सत्संग था।
तो उन्होंने किसी ने जाकर कहा, मुसलमान ने जो निकाल रहे थे बाहर, पूरे हिंदुओं को निकालना है, तो उन्होंने कहा अंदर तो सत्संग हो रहा है हिंदुओं का, उनको नहीं देख रहे हो? जो कोई देखने आए वो उनका, कोई उनको दिखे, अंदर तक कोई नहीं है। जब वो बाहर चले जाएं तो अपना सत्संग शुरू। फिर ये जब बहुत ज़्यादा ही हो गई तो ये लोग होशियारपुर आके निकल आए, छोड़ दिया गुजरवाला का। उनकी चर्चा लिखी हुई है कि फिर वहाँ से इनको ऐसा रंग चढ़ा कि अब सारे जो इनके थोड़े भक्त हो गए, सच्ची बातें दिखने लगे, इस सत्य के ऊपर चल रहा। तो एक बार दर्शन कर रहा वसुंधरा के, दिल्ली के पास। तो क्या है, इसने सब सच्चाई के ऊपर उन्होंने दिया जोर। कुछ भी हो, सच के ऊपर चलो और हनुमान जी के कदमों पे चलो, तब भगवान जी आपको साक्षात दर्शन देंगे। दर्शन क्या देंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे पूरी। रामचंद्र जी आप ये गए हो सारा इनकी कथा में गए हो? गई हूँ ना, कई बार गई हूँ। इधर तो मुझे पूनम अब ले गई थी 2-3 साल पहले, फरीदाबाद नहीं, फरीदाबाद की वसुंधरा। हाँ, तो पहले मैं अम्बाला में होता था हमारा, वो सीधा होशियारपुर से अम्बाले कई धर्मशालाएं ले लेते, हज़ारों आदमी हो गए थे, मर्द भी औरतें भी, बहुत अच्छा। तो मैंने शुरू में जब नाम लिया तो 1-2 साल बाद में दर्शन करने गई थी, मेरी नीलम गोद में थी। तो 7 दिन चलता था वो राम जन्म के टाइम। अच्छा। अब तो देखो रोज चल रहा है, और हर जगह भी इनकी वो बन गई हैं, गुड़गांव में, दिल्ली के अंदर कितने जगह बन गई। तो मैं आज तो सवेरे बस मेरे पास बैठा होता, कितने सुन भी लेता, कितने लोग आए होते आज के। मैं तो दरलाव में दर्शन कराऊँ तुम, जो आज के सत्संग मैं कर लेता हूँ, कर लेता। आप लखनऊ में जाते थे सत्संग करने? हाँ। कहाँ जाते थे? तो क्या है, सदर में हमारा सत्संग होता था। अच्छा। हाँ, कि ये फिर आगे होशियारपुर से बरेली सरगोदा सोप फैक्ट्री वाले, उनकी एक मेरी वेद सहेली थी, उनकी एक चाची जी थी, उनको चमत्कार होता था। वो अपने घर के अंदर जैसी जब उनका आता था रूप, वो यही सब बोलते थे, सत्संग बोलते थे। तो फिर बहुत लोगों ने सुना, भाई इसमें तो सच्चाई है। तब फिर उन्होंने बेटी ने भी ले लिया ना, उनको तो साक्षात मिल गए, उनकी तो हो गई। मेरे बहन जी ने भी ले लिया था, बहन कौशल्या ने, पीलीभीत वाले। और हम भी बहुत सारी संगत थी, बरेली में बहुत संगत है, सारे पंजाबी थे बतेरे, और सब धीरे धीरे सच्चा चीज़ समझ के। अभी भी सत्संग मैं जब छोड़ के आई हूँ तो हमारा सदर में चल रहा था। मैंने ये जो शास्त्र था, मेरी तबीयत तो दिनों जब हम आए तो ख़राब थी ना, हार्ट की प्रॉब्लम, तो मैंने कहा मेरा शास्त्र बच्चे मानते नहीं, रुल जाएगा। मैं सभा में जमा कराई सजन जी के पास, जहाँ होता था सत्संग। ये तो मैं अब लाई हूँ यहाँ से खरीद लाई हूँ, पर मेरी सारी जो किताबें पहले की थी ना, इसमें अलग अलग पहले किताबें बनी थी, जो कोई सच्चा मानता था लिख लेता था। लिखते लिखते किताबें थोड़ी ज़्यादा हो गई, अब इन्होंने एक शास्त्र बना दिया। हर रोज़ अपने घर में पढ़ो, तब तुम्हें समझ में आएगा पूरा सत्संग। अब तो इन्होंने इतनी तरक्की कर ली कि मैं कह रही हूँ युवा पीढ़ी है, ज़्यादातर बुढ़े हो नहीं, बुढ़ों को तो अब बुलाते ही नहीं, कहते इतना इंतज़ाम नहीं हो सकता, आप घर बैठ के, इसीलिए हमने ये चीज़ बनाई है, घर बैठ के सुनो। और बच्चों को तैयार कर लिया उन्होंने, अपने अपने घरों में बच्चों को सबको समझाया कि हमारे साथ एक बार चलो, सच्चाई देख लो। फिर अब इतने लड़के होने लगे, लड़के लड़कियां, उनकी शादियां भी होने लगी, और ये सच्चाई भी सारी समझ में आ गई सबकी। अब सारा आज जो प्रोग्राम हुआ, सारे सज्जन लड़के और लड़कियों का ही हुआ, सारे जगह जगह जो इन्होंने सेंटर बनाए, सारे आज इकट्ठे हो गए। आज क्या, अब होते ही रहने। अब कल का प्रोग्राम भी था, मेरे को पता नहीं लगा, शनिचर का। इनको भी मानते थे ना काफी, आशाराम बापू को? नहीं मानते नहीं थे, सत्संग होते थे, सुन लेते थे। वो आशाराम बापू तो ऐसे निकला, अहमदाबाद का तो था ही, वो भी फ्रॉड निकला, और भी बड़े फ्रॉड निकले, पकड़े गए थे, सारे जेल में हो गए थे। अब आशाराम को ऐसे लग रहा है जैसे जेल से हट के एक
वो भी था, एक सरदार भी, वो सारे, तो अलग ही था। हाँ वो भी ऐसे उधर था, आश्रम बनाए हुए, गलत काम करने, लड़कियों लड़का कराने। तो सच्चाई कभी तो सामने आती है। तो ये तो हमारी इतनी 28 धर्मशाला अम्बाले के अंदर जहाँ लोग ठहरते थे, खाना एक जगह, रोटी का लंगर एक जगह लगा, और सब आ जाने सत्संग पूरा दिन। और 7वें दिन जिस दिन रामनवमी का होता है उस दिन पूरी रात को 12 बजे भोग पड़ता है, सवेरे 3-4 बजे संगत निकलने लगती थी। शादियां भी गरीबों की करानी, और आज भी इतने डब्बे इन्होंने, गरीब लड़कियों ने इतना प्रोग्राम अच्छे किए, गरीब थे या शौकार थे, सब कुछ सेवा दी। लोग जैसे मतलब ठीक है, बनारस या लखनऊ, बनारस था, सुन, हाँ। हम जो बनारस 3-4 साल रह के आए, हमें पता नहीं चला। और जिस दिन जब वापस आना था लखनऊ, तो जो यूनिवर्सिटी के अंदर वो था ना मंदिर, ये विश्वनाथ नया, उस दरवाजे में चित्र लगी हुई, साडा है सज्जन राम, राम है कुलधा। तब मेरी आंखें खुली कि यहाँ तो सत्संग था। मैंने 3 साल वहाँ वैसे भक्ति करी, भाई वहाँ देखा ना, बड़ा ज्ञान वाला शहर है। वो ही मेरी इधर से छूटी और उधर लगी। तब मैंने ये शास्त्र खरीदे, भागवत रामायण सब कुछ वहीं पढ़ा, वहीं से भक्ति मेरे फिर रंग लाई दोबारा। बीच में मेरी छोटी उम्र थी, अभी छोटी उम्र क्या, इतने गृहस्थ में फंसे हुए थे परिवार में, और घर से निकलना नहीं होता था। फिर भी भैया जी मुझे ले जाते थे सदर, मेरे साथ चलते थे। जैसे अकेले जाना, बीच में से रास्ता था, मैं 4 बाग से उतर के ना अकेले आगे अंदर यूनिवर्सिटी को थी, तो पैदल निकल जाते थे। एक बार ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल सुनसान ना पड़ा, तो मैंने भैया जी को बताया। मैंने कहा बदलना पड़ता है 2 जगह, तो कहते या तो बदल के जाओ या मैं साथ चलती हूँ। मेरे साथ वो साथ देते थे इस भक्ति में, क्योंकि मेरे सज्जन जी घर आए हुए थे। अच्छा, हमारे घर लखनऊ उस मकान में जो टीनों वाला मकान हमारा था, अच्छा, वो खुद हमें जगाने आए थे। 2 सज्जन जी आए और भैया जी और ओम के साथ सारी बात करी, सामने दिखाया कि उनसे इन्होंने नाम लिया। वो सज्जन जी के हमें बताओ, मैं पता नहीं कहाँ गई हुई थी, या मैं बरेली आई हुई थी, जब नहीं बरेली तो मैं अपने पहुँच ही जाती थी, कहीं गई हुई थी। जब मैं वापस आई तो मुझे ओम ने बताया, ये मार्केट में वो अपना एड्रेस छोड़ गए हैं, हमारे घर आए थे। फिर वो दोबारा आए सज्जन जी, अच्छा, दोनों फिर मेरे सामने। फिर हम लोग तेरे डैडी, मैं, भैया जी, सारे उनको, चौराया नहीं पड़ता था हमारा, हाँ, मार्केट के साथ, वहाँ तक छोड़ने भी गए पैदल ही, क्योंकि वहीं से रिक्शा मिलता था। तो उन्होंने जगाया हमें आके कि यहाँ हमारे बहुत सारे हैं सज्जन, और आप लोग मिल के अपना सदर, एक बड़ भक्ति है, दुर्गा सज्जन जी हैं, किसी मुसलमान की उन्होंने एक जगह ली हुई है, तो वहाँ होता है बहुत बड़ा। फिर मैं आते तक वहीं उस सत्संग में हर मंगल जाती थी, और हमारे बहुत सारे सज्जन जी थे मेरे सामने ही। देखते देखते अब बूढ़े, एक सज्जन जी ऐसे, उनकी मृत्यु हुई, मैं आई हुई थी यहाँ हमारे घर के पास LDA में, उनके लड़के रहते थे, उनके घर इनकी मृत्यु हो गई, दुर्गा सज्जन जी। बूढ़े भी बहुत हो चुके थे। जिस समय उनकी मृत्यु हुई तो बिल्कुल हनुमान का रूप बन गए। कैसे? उनके अंतकाल के समय अच्छा, वो पोते को देख गई हैं ये। मेरे को भी कई बार कोशिश उन्होंने करी, क्या? मेरी आंखों में देखो आप, मेरी आंखों में, शकुंतला सज्जन जी आप मेरी आंखों को पढ़ो। मैं घर आया, पानी नहीं पीते थे, पूनम कहती थी मैं पिला रही हूँ, नहीं हमें हुक्म नहीं। तो मेरे को, अच्छा मेरी आंखें देखो, मैं नहीं पढ़ सकी, इतनी गृहस्थी में हम डूबे हुए थे। फिर अपने एक पोता उनका, उसने पूरी धारण कर ली। तो अब सत्संग किसके घर होता है, क्योंकि वहाँ से ख़त्म हो गया, ये गुजर गए। और भी सज्जन जी बहुत सारे थे, नाम भी मुझे मालूम था, मेरे साथ अम्बाले भी गए हुए थे, सारे गुजर गए। एक हजरतगंज में उनकी होटल था, वो भी प्रेम सज्जन जी, उनकी भी डेथ हो। एक गुड्डी सज्जन जी हैं जिनको मैं फ़ोन करती हूँ यहाँ से, सारा हम जैसे कब हमारा जग शुरू होना है। अब तो हमें साक्षात मिल रहा है ना, ये ऑनलाइन पे सब एक एक दिन की डेट मिल जाती है।
इस दिन सत्संग है, इस दिन आपको सबको पहुंचना। पर आप जितने बुजुर्ग हैं घर बैठ के देखो और अपने बच्चों को शिक्षा दो। आगे आगे हमारा जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी कुछ अच्छे बन जाए। और बच्चों की भविष्य, जब कल युग आया पड़ा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। अब अपने बच्चों को अपनी है ज्ञान तो उनको दो। अगर इस जगह पहुंच जाए, बहुत संगत है। अब के मैंने तो आज संगत जो देखी है, मेरे ख्याल 9-10 हज़ार आदमी होगा। और युवा पीढ़ी सारी लड़कियां और सब इतना, इनको समझो पिताजी समझा हुआ। ये गुरु नहीं है जैसे गुरु पहले होते थे। आदमी इस तरह बदनाम था कि फलाने गुरु की शिक्षा ले ना। ये तो उनके बेटे हैं और बस पहले हमारा आता है सत्संग। अब ये कुछ सुनते तो इनको पता लगता, मैं जहाँ बैठती हूँ ये जहाँ बैठती। मेरे पंजाबी में आता सत्संग। पहले हमारा सत्संग एक सज्जन जी बोलते हैं, वो उनकी बेटी हैं, तो उसके बाद वो सारा उसका अर्थ समझाते हैं। देखो अब क्या होने वाला है, आप खुद ही देख लो। अब हमें तो मिल ही गई कि अब आपका तो उद्धार नहीं हो सकता इस उम्र में, जब तक जहाँ तक नहीं पहुँची हो तो कोई उद्धार नहीं। पर हाँ, करते रहो, हो सकता है किसी समय आपको मिल जाए, पर मुश्किल है। मेरे जैसी सारियाँ जो बैठी हूँ, मैंने 3-4 बार गई हूँ। 2 बार अम्बाला और 2 बार इधर इस में जो दिल्ली के साथ। ये तो इन्होंने फिर ना, जैसे हम सज्जनों ने सबसे बोल बोल के, जैसे मैं यहाँ राज्य से आकर सेवा लेती थी बहुत, वो भी अपने अपने रिश्तेदारों से, अपने आमाट गमाट से सब कहते थे हमें सेवा दो, हमने आश्रम बनाना। तो लोग दे देते थे, मैं उन्हीं के नाम पे पर्चियाँ कट देती थी। राजे बताता था नाम पूरा सच्चाई में देना, इतनी सेवा मिली है, उनको आगे जमा कर देते थे सारे सज्जन। जमा करके इन्होंने ये जगह ले ली, कितने एकड़। अब उसको देखने वाली है। राजे तो देख भी आया, पर रात को 12 बजे जी पहुँचे। जब गए ना, समिता, राजे, नीटू अपनी कार पे ले गया था इनको। मेरे से राजे ने पक्की बात नहीं करी थी कि हमें अब वहाँ से मेरे साथ कोई बना नहीं लखनऊ से। कल हमारे सज्जन थोड़े चुने गिने रह गए थे, तो सब सज्जन तैयार नहीं हुए, फिर मैं भी नहीं जा पाई। तो राजे कहने लगा मैं तो पहुँच गया हूँ इधर, नीटू के पास हूँ। सुनील भी आई हुई थी। नीटू ने कहा चलो मैं गाड़ी में ले चलता हूँ, क्योंकि बहन जी ने भी नाम लिया हुआ था ना, इन्हीं की मम्मी ने, महेश की, रमेश की मम्मी। मैंने, बहन जी ने, उनकी एक पड़ोस थी वो चंद्रकांता। तो नामी हमारे बरेली के अंदर बहुत हैं। जैसे मैं जाती हूँ ना, तो सुनीता के घर के पीछे सत्संग भवन है, तो मैं ज़रूर जाती हूँ। अब तो मैं जा ही नहीं पाई 4-5 साल से, 6 साल से नहीं होगा मैं अभी बिल्कुल। बस इतना ही शुक्र है भगवान का, हमें ऑनलाइन से सत्संग मिल रहा और पूरा प्रोग्राम पता चल जाता है। यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इस शहर में हो रहा है, इस शहर में हो रहा है। और युवा पीढ़ी जब बोलती है तो आज तो सत्संग देखने वाला था सच्ची। चलो 1 मिनट बच्चों से बात कर लेते हैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, जरा तुम